first come first serve has an disadvantage of convoy effect. Convoy effect means in first come first serve, if first process is CPU bound means ज़्यादा टाइम CPU का कंज्यूम करेगी, then process followed by many IO bound mean ज़्यादा टाइम IO के लिए चाहिए, IO bound processes, then it will have major effect on average waiting time of the processes. मतलब क्या है, मान के चलिए कि एक प्रोसेस P1 है जिसको एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए 20 सेकेंड का, CPU एग्जीक्यूशन चाहिए 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद 2-3 प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनको 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा कुछ टाइम चाहिए था, बस टाइम। तो जो पहली प्रोसेस है वो इतना टाइम कंज्यूम कर लेगी कि वो सबका वेटिंग टाइम इंक्रीज कर देगी। ऑन द अदर हैंड छोटी प्रोसेस अगर पहले होती तो एवरेज वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट वी विल सी दिस कॉन्वॉय इफेक्ट वाली सेटिंग को पहले हम देखेंगे। चलिए एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। सो क्या है, प्रोसेस P1 आई 0 के ऊपर, प्रोसेस P1 आई 0 के ऊपर। उसके बाद क्या है, इसको कितना टाइम चाहिए था 20 सेकेंड्स का, तो 20 सेकेंड्स के ऊपर इसने कंप्लीट किया, कंप्लीशन टाइम इज़ 20 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आया P2 का, P2 आई, इसको एग्जीक्यूशन टाइम कितना चाहिए था, ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इसने कंप्लीट किया। इसने कितने के ऊपर कंप्लीट कर लिया है, 21 सेकेंड के ऊपर। उसके बाद आया P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था 1 सेकेंड। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था 1 सेकेंड, तो कितना टाइम हुआ टोटल 22 सेकेंड्स। अब यहाँ देखिए एक बार, हमने कैलकुलेट कर लिया है P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ 22 सेकेंड। अब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। किस टाइम पे कंप्लीट किया और किस टाइम पे आई थी, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू 20 और आई कब थी 0 के ऊपर, तो डिफरेंस इज 20। उसके बाद P2 के लिए क्या है, ये कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू 21 और कितने पे आई थी 1 के ऊपर, तो डिफरेंस इज 20। उसके बाद आपका P3 कंप्लीशन टाइम इज 22, कितने पे आई थी 2 के ऊपर, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 20। वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम कितना स्पेंड किया माइनस कितना टाइम एक्चुअली चाहिए था विच इज़ बर्स्ट टाइम, दोनों का डिफरेंस। तो निकालिए एक बार, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू 20 और कितना टाइम चाहिए था 20 ही चाहिए था, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है P2, टर्न अराउंड टाइम इज 20, कितना टाइम चाहिए था 1, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 19। उसके बाद P3, टर्न अराउंड टाइम 20, कितना टाइम चाहिए था 1, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 19। लेट्स कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 20 प्लस 20 अपॉन में नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये कितना होगा 60/3 इज इक्वल टू 20। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0 प्लस 19/19/3, so it is 38/3 इज इक्वल टू आपका 1 और 2.6 समथिंग, इट विल कम अराउंड दिस। सो हमने देखा कि 3 ही प्रोसेस थी और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और आपका एवरेज वेटिंग टाइम ये आया। अब दूसरे केस को देखिए जहां आपका फर्स्ट प्रोसेस भी छोटा सा है, सेकंड भी छोटा सा है और लास्ट वाला प्रोसेस बड़ा है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा सोल्व करके देखते हैं इसको। 0 के ऊपर आया आपका P1, कितना टाइम लगा 1। P2 आया, कितना टाइम लगा 1। P3 आया, कितना टाइम लगा 20 सेकेंड का लगा, तो टोटल इज इक्वल टू 22। फिल आउट करो टेबल को।
P1 ने किस टाइम के ऊपर कंप्लीट किया, 1 के ऊपर, P2 ने कंप्लीट किया 2 के ऊपर, P3 ने कंप्लीट किया 22 के ऊपर। टर्न अराउंड टाइम क्या आया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 1, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 1, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 20। वेटिंग टाइम को भी फिल कर लेते। वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 1, बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 0, तो डिफरेंस आया 0। टर्न अराउंड टाइम 1, बर्स्ट टाइम 0, तो 0। टर्न अराउंड टाइम आया 20 माइनस बर्स्ट टाइम 20, तो ये भी आपका 0 आया। क्लियर है। अब इनके लिए भी एक बार आप एवरेज टर्न आउट टाइम कैलकुलेट कर लो एक बार, क्या आएगा, 1 + 20 अपॉन 3, तो इट इज़ 22 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 7.3, it will come around 7.3 something. Let's calculate average waiting time. एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, 0 + 0 + 0 अपॉन में 3, तो 0/3 इज इक्वल टू 0। किसी ने भी वेट नहीं किया। अब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप देखिए, इसके अंदर क्या था आपका, एवरेज टर्न अराउंड टाइम था 20, इसके अंदर था एवरेज वेटिंग टाइम था 12.6 समथिंग, और यहाँ देखिए एवरेज वेटिंग टाइम है आपका 7.3, तो कितना कम हो गया। और एवरेज वेटिंग टाइम था 12.6 जो कि अब 0 है। तो देखा आपने कि अगर एक बड़ी प्रोसेस है जिसको CPU ज़्यादा चाहिए और उसको फॉलो कर रही है कुछ ऐसी प्रोसेस जिनको CPU टाइम कम चाहिए, IO टाइम ज़्यादा चाहिए, तो आपका क्रिएट होता है कॉनवॉय इफ़ेक्ट। एक इम्पोर्टेंट टर्म है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आगे जाके आपके काम आएगी। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू।